हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। मैं अवधेश दीक्षित आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम ट्रेन्स का एक रिपीटेड टाइप का सवाल देखेंगे जो जनरली हमें सभी एग्जाम्स में कुछ टाइम के बाद देखने को मिलते रहता है। ठीक है, तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप इस सवाल को ट्राई करें। जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस सवाल में एक ट्रिक लगाते हैं और वो ट्रिक कहाँ फेल होती है वहां पर वो उसको नहीं जानते और एग्जाम में अगर वो सवाल आता है तो गलती हो जाती है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सबसे पहले वीडियो को एक बार पॉज करें, इस सवाल को एक बार ट्राई करें। ठीक है, एटलीस्ट इस सवाल को एक बार पढ़ो जरूर। ठीक है, देख लिया तो यहां पर आप सभी ने आंसर निकाला होगा, जो भी आ रहा होगा। आपने फॉर्मूला लगाया या नहीं लगाया, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, हाँ या ना जल्दी से बताइए। तो आई होप आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाया होगा। बट अगर आप यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जितने भी सवाल, 2-3 सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये सारे सवाल जो है पूछे गए एग्जाम के। आप इस सवाल को एक बार ट्राई करो। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आपने यहाँ पे आंख बंद करके फॉर्मूला लगा दिया तो आपको एंड में ये चीज देखने में मिलेगी कि यार टाइम में ऐड किस में करूं, इसमें ऐड करूं या इसमें ऐड करूं। पिछले सवाल में इस सवाल में अंतर देख रहे हो कि पहले जो है दोनों ट्रेनें सेम टाइम पर चल रही थी, मतलब एक दूसरे की तरफ आ रही थी, लेकिन टाइम जो था दैट वाज सेम। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने क्या किया, टाइम को ही चेंज कर दिया। तो आ जाइए इस सवाल को डिस्कस करते हैं। पहले ये बात समझते हैं एकदम आराम से, समय है ना, कि यहां पर टाइप्स कितने होते हैं। देखो यहां पर जो है इस सवाल को हम 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या? एक तो हो सकता है कि जो गाड़ी चलने का टाइम होगा वो सेम टाइम होगा, है ना। जैसे पहले में 4 बजे चल रही थी दोनों गाड़ियां, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपको सर दूसरा हो जाएगा डिफरेंट टाइम। यही तो हो जाएगा, एक हो जाएगा सेम समय पर गाड़ी छूटी, एक हो गया डिफरेंट समय पर छूटी। अब इसमें भी 2 केस बनते हैं। अभी आपको वैसे ये चीज याद रखने की जरूरत नहीं, बट एक बार मैं चाहता हूं समझ लो बस। ठीक है, इसमें भी 2 केस क्या बन जाएंगे, जब डिफरेंट टाइम पर चलेगी तो एक होगा आपका सेम डायरेक्शन, यानी सेम डायरेक्शन मतलब पहली गाड़ी इधर जा रही है, दूसरी भी इधर जा रही है, और इधर पर होगा अपोजिट डायरेक्शन। यहां पर क्या होगा, दूसरा टाइप अपोजिट डायरेक्शन, यानी एक गाड़ी इधर आई तो दूसरी गाड़ी उसकी तरफ आ रही है। एक दूसरे की तरफ आना या विपरीत दिशा में जाना एक ही बात है। और उसी तरीके से क्या यहां पर भी 2 टाइप होंगे, समझेंगे। एक होगा हमारा सेम और एक होगा डिफरेंट। ठीक है, तो यहां पर जो है हमेशा डिफरेंट यानी कि अपोजिट कह लो। अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ गाड़ियां आ रही होंगी। ठीक है, अपोजिट। तो यहां पर जो है सिर्फ और सिर्फ ये वाला टाइप बनता है, ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है उसको हम समझना शुरू करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से लेके चलूंगा। यहां पर इस सवाल में फॉर्मूला नहीं लगा सकते, गलत हो जाएगा। समझो पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो 3 टाइप के जनरली सवाल बनेंगे, एक ये और ये नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता ये भी समझेंगे। सवाल को आराम से समझते हुए चलो। सवाल कह रहा है एक ट्रेन जो है दिल्ली से चलती है 4 बजे और आगरा पहुंचती है शाम को 6 बजे। ठीक है, शाम को 4 बजे चली, 6 बजे पहुंच गई। कौन सी ट्रेन है इस पर फोकस ना करो। दूसरी ट्रेन जो है वो आगरा से चलती है और दिल्ली पहुंचती है 7 बजे। ठीक है, तो ये कौन सा टाइम हो गया, टाइप हो गया कि सेम टाइम पर जो है दोनों गाड़ियां चल रही हैं। तो देखते हैं भाई। देखो ये हो गया हमारा दिल्ली, डी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा आगरा। यहां से जो ट्रेन चल रही है वो कितने बजे चल रही है, 4 PM पर चल रही है और पहुंच कितने बजे रही है, 6 बजे पहुंच जा रही है। दूसरी ट्रेन जो है वो आगरा से दिल्ली की तरफ चल रही है। चलने का टाइम तो वही 4 PM है, लेकिन पहुंचने का टाइम जो है शाम के 7 बजे। बात समझ में आई? ठीक है, अब मैंने यहां पर कहा आपको कि यार एक ही केस इसमें हो सकता है कि अगर दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर चल रही हैं तो केवल वो अपोजिट डायरेक्शन वाला सवाल पूछेगा। समझ लें क्यों, है ना। वैसे जरूरत नहीं, बट समझो क्यों। कि भाई ये हो गया, यहां पर है आपका दिल्ली, यहां पर है आपका मान लो आगरा। ठीक है, एक ट्रेन चल रही है 4 बजे, ठीक है, और दूसरी ट्रेन भी यहां से चल रही है 4 बजे। तो सवाल क्या पूछता है कि बताओ कितने बजे मिलेंगी। एक पहुंच रही है यहां पर 6 बजे और एक पहुंच रही है यहां पर 7 बजे। इसका मतलब क्या है भाई, एक 6 बजे पहुंचे, एक 7 बजे, मतलब एक की स्पीड ज्यादा है दूसरे की स्पीड से। तो अगर लेट अस सपोज ये जल्दी पहुंच रही है, ये लेट पहुंच रही है, मान लो इसकी स्पीड है 60 और इसकी मैंने कह दी 59 है। तो जब ये दोनों सेम टाइम पर निकलेंगी तो क्या कम स्पीड वाली कभी ज्यादा स्पीड वाली को पकड़ पाएगी क्या? नहीं। एक बार वो आगे निकल गई तो निकल गई, फिर पकड़ नहीं पाएगी, इसलिए टाइप नहीं बनता है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? सभी को अच्छे से समझ में आ गया? ठीक है, अब वापस आते हैं। ये सवाल हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि केवल हम इस टाइप का सवाल कर पाए, ये तो मैं अभी बता दूंगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, लेकिन क्यों है उसको समझेंगे। और जो 2 अन्य सवाल हैं वो आए हैं, पूछे गए हैं, उसमें हम न अटके, इसके लिए एक बार
आराम से समझते हुए चलते हैं। देखो अब यहां पर करने का तरीका भाई कि भाई ये जो ट्रेन है ये कितने घंटे लेती है, समझना 2 घंटे लेती है, हाँ या ना। और दूसरी ट्रेन कितने घंटे लेती है, 4 बजे चल रही है 7 बजे पहुंच रही है, तो वो लेते 3 घंटे। तो हम क्या करते हैं, पहले समझते हो, चलो हमने डिस्टेंस जो है मान लिया कि इसका एलसीएम है, भाई इससे भी कट जाए इससे भी कट जाए, ऐसे एक डिस्टेंस मान लेते हैं। आपने कहा सर फिर चलो 6 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 6 किलोमीटर। तो मुझे बताओ अगर एक ट्रेन 2 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड कितनी 6/2 यानी 3 किलोमीटर पर आवर, है ना। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में कैसे करना वो भी डिस्कस कर लेंगे। ये 3 की स्पीड से 6 किलोमीटर 3 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रेवल करेगी, तो इसकी स्पीड होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ या ना, हाँ। तो बताओ दोनों अगर ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो उसने पूछा बताओ टाइम कितना लगेगा, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 6 और स्पीड कितनी है 3+2। अब यहीं से हम इसको फॉर्मूले के रूप में रटने लग गए, याद रखने लग गए क्या कि ये क्या है, ये एक्स वाई है ना, और ये क्या है x+y, यही तो फॉर्मूला है xy अपॉन x+y। आया कहां से, यहां से आ गया, तो कितना हो गया 6/5 हो गया, कितना हो गया 6/5, यानी कि 1 सही 1/5 घंटे, और 1/5 का मतलब हो गया 12 मिनट, यानी 1 घंटे 12 मिनट के बाद वो मिल जाएंगी। लेकिन 1 घंटा 12 मिनट कब से, जिस टाइम पर वो चलना शुरू करें तब से। तो 4 में अगर आप 1 घंटा 12 मिनट जोड़ दोगे तो 5:12 पर वो गाड़ियां आपस में मिल जाएंगी। बात समझ में आई। तो ट्रिक ये है xy अपॉन x+y, बात समझ में आ गई। लेकिन अब हम अगर कंसेप्ट पर और क्लैरिटी लें, तो आप में से एक बालक यहां पर ये कह रहा होगा कि सर ये हमें क्या पता 6 है, अगर ये 60 हो जाए तो भाई समझो अगर 60 किलोमीटर की दूरी है तो 2 घंटे में ट्रेन ट्रेवल कर रही है, तो यहां पे 3 9 के 30 हो जाएगा, ऐसे यहां पे 2 9 के 20 हो जाएगा, यानी यहां पर 6 की यहां जगह पे 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, यहां पे 20 आ जाएगा, तो ये फिर से 60/50 आ गया। यानी आप जितने गुना मानते जाओगे, यानी डिस्टेंस के ऊपर हमारा ये सवाल डिपेंडेंट नहीं है। इतनी बात की पूरी क्लैरिटी मिल गई। तो xy अपॉन x+y बिल्कुल आप लगा सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टर्म एंड कंडीशन क्या है कि जब दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर चलेंगी, केवल तभी आप ये ट्रिक लगा सकते हो। लेकिन एग्जामिनर ने भाई ये सवाल भी पूछ रखा है, आप सवाल को ट्राई करना चाहते हैं ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज देखो करेंगे कैसे, सेम तरीका, ठीक है। सेम तरीका क्या है अब करें, जैसे एग्जाम में सवाल को हम कैसे करते कि भाई एक गाड़ी चल रही है 6 बजे, पहुंच रही है आगरा 10 बजे, ठीक है, और दूसरी गाड़ी जो है आगरा से चल रही है 8 बजे और दिल्ली पहुंच रही है 2 बजे। तो ये कौन सा टाइप हो गया कि भाई दोनों गाड़ियां चल तो एक दूसरे की तरफ रही हैं, यानी अपोजिट डायरेक्शन है। मान लो यहां आगरा है और यहां पर है हमारा दिल्ली, ठीक है, थोड़ा इसको साफ कर ले, आगरा और दिल्ली। तो पहली ट्रेन कहां से कहां चल रही है, पहली ट्रेन चल रही है दिल्ली से चल रही है आगरा, 6 बजे चल रही है। आप AM AM ना लिख के केवल 6 और 10 लिख लेंगे, ठीक है, और ये चल रही है आपकी दिल्ली से आगरा। और दूसरी ट्रेन चल रही है आगरा से 8 बजे और पहुंच रही है दिल्ली 2 PM पर, ठीक है, ये चल रही है इस तरफ। तो पहली ट्रेन बताओ कितने घंटे ले रही है, आपने कहा भाई 4 घंटे। दूसरी ट्रेन कितने घंटे ले रही है, 8 बजे सुबह के है ना, ये ध्यान रखना, ये अपने लिए, ये हमें तो कैलकुलेशन तो सीधे कर देनी, 8 और ये 6 घंटे हो गए, 8 और 4 12, 2 6, तो ये दूसरी ट्रेन ले रही है 6 घंटे। कोई आवर लिखने की जरूरत नहीं। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 4 और 6 का एलसीएम ये हो गया आपका 12। तो 4 से गया ये 3 बार और 6 से गया ये 2 बार। अब ये स्पीड्स हैं। अब बात को समझो, पहली जो ट्रेन थी हमारी ये चल रही थी सुबह 6 बजे और दूसरी ट्रेन जो थी वो चल रही थी सुबह 8 बजे, तो टाइम तो अलग अलग है। ये डिस्टेंस कितना आया, ये डिस्टेंस आ गया हमारा 12 किलोमीटर। लिखना है लिखो, किलोमीटर नहीं लिखना कोई दिक्कत नहीं है। अब कंसेप्ट हमें क्लियर हो चुका है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो मुझे बताओ ये जो सुबह 6 बजे चल रही है ये 8 बजे कहां पर होगी, तो आप सर 8 बजे कुछ चल चुकी होगी और इसकी स्पीड है 3, तो 2 घंटे में 6 से 8 2 घंटे हो गए, तो 2 घंटे में 6 किलोमीटर चल रही, यानी 6 किलोमीटर चल ली या 6 यूनिट चल ली, तो यहां पे आ गई। अब ये सवाल पहले टाइप का बन गया क्या कि अब बचा है डिस्टेंस 6 और ये ट्रेवल कौन करेंगे, दोनों की स्पीड का सम, तो 3 और 2 5, ये फिर से वही आ गया आपका 1 घंटे 12 मिनट। लेकिन यहां पर 1 घंटे 12 मिनट कब से, 8 बजे से, है ना, 8 बजे ये भी चल रही है ये भी चल रही है, तो 1 घंटा 12 मिनट 8 बजे से, सो द आंसर इज 9:12। अब बात समझ गए होंगे समझने वाले कि यार अगर हम यहाँ पे ट्रिक लगा देते तो हमारा आंसर गलत आता, चेक कर लो भाई। यहां पे आप करते XY,
तो एक तो थोड़ी कैलकुलेशन भी बढ़ गई क्योंकि आपने 6 4 को मल्टीप्लाई किया ना कि एलसीएम लिया। तो एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, 6 और 4 10, ये हो गया आपका 6 चौक 24, 24 बटा 10। तो आपने ये कर दिया, काटना है काट दो, नहीं तो आ गया 2.4 आवर्स। ठीक है, ये हो गया 6 चौक 24, यानी ये हो गया आपका 2 घंटे और 24 मिनट। अब 2 घंटे, अब गलती कहां पर होगी यहाँ पर कि भाई 2 घंटे 24 मिनट किस में जोड़े, अब 6 में जोड़ोगे तो 8:24, आंसर अभी भी गलत है। और अगर आप यहाँ पे किसमें 6 में जोड़ोगे, सॉरी हाँ 8 में जोड़ोगे 2 घंटे 24 मिनट तो भी 10:24, तो आंसर गलत आना ही आना है, क्योंकि हम इस सवाल को ऐसे मान के कर रहे हैं कि दोनों गाड़ियां सेम टाइम पर चल रही, बट सेम पे चल ही नहीं रही। क्या बात क्लियर हुई? तो क्या आप इस टाइप का सवाल भी कर पाओगे? ये दूसरा सवाल आ गया, दूसरा टाइप आ गया, क्या कि अब दोनों गाड़ियां जो है वो दिल्ली से चल रही हैं। कहां से चल रही हैं? दिल्ली से। अभी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वही जो ट्रेन है वो बाद में चलेगी, है ना। सेम टाइम पर तो चल सकती है क्या? नहीं चल सकती, क्योंकि फिर तो ट्रेन पकड़ ही नहीं पाएगी। और बाद में कौन सी ट्रेन चलाएंगे? जिसकी स्पीड ज्यादा होगी तभी वो पकड़ पाएगी। आइए सवाल देखते हैं। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है, इसको गलती से एग्जाम में हम करते हैं तो हम दिल्ली आगरा, आगरा दिल्ली पड़ जाते हैं। ठीक है, तो आया हुआ सवाल है भी कि दिल्ली से आगरा जब ये ट्रेन जा रही है तो ये चल रही है 6 बजे और ये पहुंच रही है 12 बजे। ठीक है, दूसरी ट्रेन की बात करें तो दूसरी चल रही है सुबह 7 बजे और पहुंच रही है 11 बजे। डायरेक्शन दोनों का सेम है। देखो ये केवल समझाने के लिए लिखा जा रहा है, एग्जाम में आप ये 6 12 और 7 11 को स्किप भी कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस का खेल है। आज अभी कैसे करते हैं एग्जाम में, देखते हैं 6 और 6 12, तो पहले लेती है ट्रेन 6 घंटे, दूसरी 7 और 4 11, दूसरी लेती है 4 घंटे। तो 6 और 4 का एलसीएम आ गया आपका 12, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12। यानी कि आप सीधे बात को समझ पा रहे हैं। आप इसको लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है, नहीं लिखना चाहते तो भी ठीक है। ठीक है, तो यहां पर जो डिस्टेंस है कितना है? ये है डिस्टेंस 12। अब आप ये देखो कि 7 बजे की कंडीशन क्या होगी, क्योंकि पहली ट्रेन तो 6 बजे चल रही है, तो जो 6 बजे चल रही है वो 2 डिस्टेंस कवर करती है 1 घंटे में, तो 7 बजे तक ये डिस्टेंस 2 ट्रेवल कर चुकी होगी। तो यहां पर आप समझो ये कौन सा सवाल हो गया, कौन सा टाइप हो गया एक तरीके से कि भाई 2 ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी है? 2 किलोमीटर। तो बताओ दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को कब पकड़ लेगी? स्पीड दे दी कितनी? 2 और 3, यानी जो दोनों के रिलेटिव डिस्टेंस है ना 2, रिलेटिव स्पीड से कवर होगा। तो ये 2 डिस्टेंस जो है किस स्पीड से कवर होगा? 2 - 3 या 3 - 2 यानी कि 1, यानी कि 2 घंटे के बाद ये ट्रेन मिल जाएंगी। लेकिन 2 घंटे कब से? 7 बजे से। तो 7 + 2 यानी कि 9 AM पर ये दोनों ट्रेनें जो है मिल जाएंगी। आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा होगा। यही 3 छोटे छोटे से सवाल थे, बट यहां पर यह समझाना इंपॉर्टेंट था कि भाई केवल ट्रिक्स क्या भरोसे रहेंगे तो एग्जाम में यही दिक्कत फेस करने को मिलती है।